स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसए स्टडी पॉइंट्स में। तो देख लीजिए, बच्चों का डिमांड था कि सर त्रिकोणमिति पे वीडियो बनाइए। तो मैं जो आप कहेंगे उसका वीडियो तो अलग से, देखिए लाइव क्लास के बाद भी ये सारा चल रहा है। तो ये जो है त्रिकोणमिति पे आपको मैं वीडियो बना रहा हूँ, और त्रिकोणमिति खूब अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बोर्ड में भाई बिल्कुल मजा आ जाएगा। त्रिकोणमिति का इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आ ही नहीं सकता है। तो जो ऑप्शनल वाले हैं वो पूरे फाइनल हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बता दे रहा हूँ क्या दिया है। कॉस ए इक्वल टू 7/25। कॉस ए का मान 7/25 है। तो टेन ए और कॉट ए का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है कि इसका मान क्या होगा, हम बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो कॉस ए बराबर दिया है भाई, कॉस ए बराबर 7/25। अब आपको एक बात पता होगा कि एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ए लिखते हैं, बी लिखते हैं, सी लिखते हैं। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, मन में सोच लीजिए। आधार बट्टा कण होता है। आधार बताएगा 7 और कण बताएगा 25। 25 हो गया भाई, 25 हो गया। क्या ज्ञात करना है, लंब। लंब का मतलब यहाँ पे कौन है, बीसी। चलो भाई लंब ज्ञात ही कर लेते हैं, कितना टाइम लगेगा। लंब ज्ञात करने के लिए कण में से सब कुछ घटाते हैं। कण में से आधार को क्या कर देंगे, घटा देंगे। कण मतलब कितना है, 25 का होल स्क्वायर माइनस आधार कितना है, 7 का होल स्क्वायर। 25 मतलब हो गया 625 माइनस हो गया 49, और ये आप घटा दो। तो ये घटाओ आप, तो ये हो जाएगा 15। 15 में से ये 9 घटेगा, 15 में से 9 घटा 6 बच गया, ठीक है। 9 6 15 हो गया, ठीक है। यहाँ बचा 1, तो यहाँ से ऐसे लेंगे, 11 में से 4 गया, तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 7, ठीक है। और यहाँ बचा 5, तो 576 हो गया। ये किसका आ गया भाई, लंब का स्क्वायर। आपको पता है 576 625, 625 का जब हो रहा है 25, तो स्पष्ट 576 जो है वर्गमूल हो जाएगा 24 का। किसका हो जाएगा, 24 का। अब देखो यहाँ भरा गया 24। क्या पूछ रहा है हमसे, पूछ क्या रहा है ये बता दो भाई। हमसे जो पूछ रहा है वो जवाब देते हैं। तो कह रहा है tan a बता दो, tan a प्लस कॉट ए का मान बता दीजिए, ठीक है। तो tan a की वैल्यू क्या है, तो लंब बटा आधार। लंब कितना है भाई, 24। 24 बटा आधार कितना है भाई, तो यहाँ पे आ जाता है बटा 7, प्लस ये होता है आधार बटा लंब, मतलब कि इसी का जस्ट उल्टा 7/24। कुछ नहीं करना, दोनों का लसा ऐसे ही ले लो भाई। 7 से 7 कट गया, 24 जाके 24 में गुणा कराएगा, स्पष्ट है, अभी तो लिखे हैं 576, ठीक है। प्लस 24 24 कट गया, 7 जा गुणा कराएगा, स्पष्ट 49 आएगा। ये देखिए 625 में से जब 49 घटाए थे तो 576 हुआ था। 576 में जब 49 जोड़ेंगे स्पष्ट है 625 होगा। ऊपर देख लीजिए कहाँ 625 है, यहाँ तो नहीं है, नहीं होगा, यहाँ भी नहीं है, नहीं होगा, यहाँ दो दो जगह मिल गया। अब देखिए दो दो जगह मिला तो एक काम कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 7 चौको 28, स्पष्ट है ये वाला होगा, क्योंकि 8 दिख गया हमको, ये तो दिख ही रहा था, 8 भी दिख गया, ठीक है। फिर भी 7 चौको 28, बचा कितना भाई, 2। 7 दूनी 14, 14 दो कितना हो गया, 16। तो स्पष्ट है कि 625 बटा 167, 168। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सत्य आंसर, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको कैसा लगा एक बार बता दीजिए। तो सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ ये खुला हुआ है, इसको भी हमको फाइनली खूब मजा से पढ़ेंगे, ठीक है भाई। कह रहा है कि भाई देख लो, ये देख लो क्या दिया, 2 tan थीसन्स प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीसन्स। कह रहा है कि इसका मान बताओ। कैसे मान बताएंगे भाई, देख लो, तो कुछ नहीं करना, 2 tan थीसन्स, ठीक है भाई, 1 प्लस tan थीस स्क्वायर थीस की बात कर रहा है, कोई बात नहीं है। tan थीसन्स की वैल्यू होती कितनी है, तो 2 इंटू 1/√3 होती है भाई साहब, ये होती है। 1 प्लस स्क्वायर दे रहा है, कोनो बात नहीं है, 1 प्लस ब्रेकेट में 1/√3 का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। कितना आसान है, उसके बाद देख लो आप, 2 का मल्टीप्लाई 2/√3 हो गया, अपॉन ले लेते हैं नीचे, 1 प्लस ये तो 1 ही होगा, और ये 3 हो जाएगा, 3 एकम में 3, 3 एक 4। आप देख लो अच्छे से, 2/√3 बटा 3 एकम में 3 एक 4 बटा 3 आ गया। तो भाई साहब ये आ गया, ये आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, 2/√3 गुणे नीचे से ऊपर पलटी मारेगा, 3/4 आ गया। अब आपको एक बात पता है, 2 दूनी के 4, ठीक है। एक 3 के बदले, एक 3 के बदले, देखिए 3/√3 बचा ना, एक 3 के बदले आप 2 को √3 लिख दो ना, क्या दिक्कत है।
और बटा नीचे, तो नीचे ये 2 बचा है ना, तो 2√2 यानी कि 2√3 बचा है। √3 से √3 काट दो, क्या मिलेगा भाई साहब, √3/2 मिलेगा, यानी कि मिला √3/2। √3/2 किसका वैल्यू होता है, तो या तो हो जाएगा साइन 60 अंश का या कॉस 30 अंश का। तो कॉस 30 दिख रहा है क्या कहीं, कॉस 30 नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है कॉस 30, लेकिन साइन 60 जरूर दिख रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, साइन 60 अंश। क्या हुआ है, तो बस वैल्यू मैंने पुट किया, बाकी आंसर अपने आप आ रहा है, धकाधक आ रहा है। तो कमेंट कीजिए, एकदम कमेंट का बौछार करते रहिए, मज़ा आ जाएगा। पूरा त्रिकोणमिति में एक एक नंबर का जो ऑप्शनल वाला है या और भी जो बड़े बड़े टाइप के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन चलने वाले हैं, ठीक है। तो बस आप देखते रहिए, ठीक है। ये देख लीजिए, ये आपके सामने क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ। कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। ये दे दिया भाई, ये जो है ये दो इम्पोर्टेंट भी है, 2022 में 23 में लगातार पूछ दिया इस क्वेश्चन को। ऐसा ही क्वेश्चन पूछ देगा पेपर में भी। क्या करेंगे भाई, तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे। 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1, राइट। ये 2 जो है ना, 2 इधर गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग कराएगा, यानी कि cos 3 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/2। अब आप एक बात बताओ, cos 3 थीटा तो है ही भाई, 1/2 cos में कितने डिग्री का वैल्यू होता है, cos में देखना है, ध्यान रखो cos में देखना है। यहाँ जब cos है तो इनियो cos से आना चाहिए, वो आपको टेबल याद कर लेना है। cos कितने डिग्री का होगा, तो cos 60 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का, cos 60 डिग्री का। यहाँ पे भाई साहब हमने लिख दिया cos 60 डिग्री। cos से cos को काट दिया, कोई दिक्कत है, डरने वाले काट देंगे cos से cos। यहाँ पे देखो भाई साहब 3 थीटा बराबर क्या बच गया, 60। 3 से 20 बार में कट गया, थीटा बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। तो बिल्कुल हमारा ये एक्यूरेट आंसर है। तो ये आंसर हो जाएगा थीटा इक्वल टू 20। बाकी सारे आंसर जो है नहीं होंगे। कोई दिक्कत है किसी को, कोई डाउट है किसी को, बताइए। दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, तुरंत जल्दी कमेंट कीजिए। जिस पे आप कमेंट करके वीडियो बोलेंगे उस पे मैं सवाल बनाने वाला हूँ, ठीक है भाई। तो जल्दी कमेंट कर। इसके बाद ये क्वेश्चन देख सकते हैं, ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है इसके बारे में। देखिए मैं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आएगा तो 5 नंबर का आएगा। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन है, वो जो एक एक नंबर का था, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देख लीजिए क्या दिए रहा है। मैं पहले तो पढ़ के सुना दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। कह रहा है भाई, यदि कॉट थीटा बराबर 5/4 है तो इसका मान बताइए, इसका मान बताना है। अगर जो कॉट थीटा का मान इतना है तो इसका मान आपको बताना है। कैसे बताएंगे ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई कॉट थीटा, ये यहाँ पे आ जाओ, कॉट थीटा इक्वल टू 5/4। मैंने बोला इसके तुरंत बाद आप एक ना ऐसे बना लो, ABC बना लो भाई, ठीक है। ABC बना लो, ओके। तो ABC बना लिया आपने। उसके बाद क्या करना, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, मन में बताओ भाई, क्या होता है, आधार बट्टा लंब। क्या होता है भाई, आधार बट्टा लंब होता है। आधार कौन है भाई, 5 हो जाएगा। लंब कौन है भाई, 4 हो जाएगा। क्या ज्ञात करना है भाई, कण। कण ज्ञात करना है, कोनो बात नहीं है। कण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है भाई, आधार का स्क्वायर। कुछ नहीं करना, लंब का स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कर दो। 4 चौको 16 प्लस 5 बचे 25। ये देख लो भाई 16 और 25 हो गया। अब ये देख लो, कण स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है। अब ये ध्यान में रखना है 16 और 25 कितना हो जाएगा। तो बच्चे जोड़ के बताएंगे 16 और 25 कितना हो जाएगा। सभी लोग जोड़ के बताइए, जल्दी बताइए, कमेंट भी करते रहिए इसमें, ठीक है। तो बिल्कुल 16 और देखिए 6 5 11 हो गया, वैसे 25 16 41 हो जाएगा। और कण का स्क्वायर इक्वल टू या केवल कण इक्वल टू हो जाएगा, हमको मिल जाएगा √41, ठीक है। तो ये बिल्कुल हमारा फाइनल है और ये बिल्कुल 41 मिलेगा। इसके बाद थोड़ा बच्चे देख लेंगे और इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद का पोजीशन क्या बनेगा वो हम बनाने वाले हैं। पहले इतना आप सभी लोग फाइनल कीजिए। चलिए हो गया। और इसके बाद हम देख लीजिए, इसके बाद हम क्या बना सकते हैं। तो ये जो दिया है 3 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, ओके। यहाँ पे 2 लिखा है, सॉरी, यहाँ पे ये 2 लिखा है, ठीक है। अपॉन ले लेते हैं 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा,
ठीक है। अब यहाँ पे ये 2 लिखा था, तो 2 साइन थीटा, 2 इंटू साइन थीटा का मान देख लीजिए, साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो लंब बटा कण हो जाएगा, ये कितना आया था 41 आया, ठीक है। तो साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा लंब बटा कण, अर्थात ये हो जाएगा 4/√41, ठीक है, -3 आधार बटा कण यानी कि 5/√41 अपॉन दे देते हैं 3 साइन थीटा, साइन थीटा तो यही वैल्यू 4/√41 +2 और ये वैल्यू लिखा जाएगा इसका, ठीक है। और इसका ये क्या लिखा जाएगा देख लीजिए, तो ये लिखा जाएगा 5/√41। कुछ नहीं करना है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करा लीजिए, मल्टीप्लाई, तो चलिए 4 दूनी के 8/√41 -15/√41, ठीक है, अपॉन दे देते हैं 4 3 12/√41 और प्लस 5 दूनी 10/√41, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ भी √41 लिया जाएगा और एक बार यहाँ भी √41 लिया जाएगा। इसका मैं एक और मेथड बता सकता हूँ आपको, 8 में से 15 जाएगा, -7 बचेगा और 12 में से 10 जाएगा, 12 में से 12 और 10 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। √41 से √41 क्या हो गया, कैंसिल, और हमारा -7/22 जो है क्या हो गया, तो ये आंसर आ गया। और बिल्कुल ऐसे ही हम बनाएंगे पेपर में, नंबर आपको चाहिए तो बिल्कुल ऐसे बनाइए, बिल्कुल नॉर्मल तरीका है। अगर जो इससे भारी तरीका लीजिएगा तो थोड़ी सी परेशानी आपको होगी, ठीक है। तो इससे भारी तरीका भी है, उसको भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन ये तरीका बहुत आसान तरीका है। करना क्या है, एक बार तो आपको वैल्यू ज्ञात कर लेना है, वैल्यू ज्ञात करने के बाद आपको इसमें ले जाकर पुट कर देना है, पुट करने के तुरंत बाद आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे भी आप बनाओगे। इसका एक और मेथड है, एक और मेथड से भी हम बता सकते हैं, बट अभी उस मेथड से मैं बताना नहीं चाह रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया, ये गजब का क्वेश्चन नहीं दिख रहा आपको, इंपॉर्टेंट कर लो भाई, इसको इंपॉर्टेंट कर लो। मैं जो भी त्रिकोणमिति का वीडियो बना रहा हूँ इंपॉर्टेंट कर लो उसको, ठीक है भाई। तो गजब का क्वेश्चन होगा ये, कह रहा है यदि साइन a - b = 1/2, चलो भाई, और कॉस का मान दे दिया। कह रहा है कि जो a + b अगर जो जोड़ा जाए ना तो वो 0 से अधिक होना चाहिए और 90 के बराबर या कम होना चाहिए। अब ध्यान दें कि a का मान b से अधिक होना चाहिए, मतलब ये जो भी बात ये लिखा है ना बाबू, ये जो भी बात लिखा है ना उसको फॉलो करना चाहिए a और b का मान, और कोई खास वजह नहीं है, उससे डरना नहीं है, a और b का मान निकालना सीख जाना है। ध्यान ये रहे कि उस बात को वो a और b फॉलो करता हो, बस ये पोजीशन होना चाहिए। तो चलिए एक बार हम चेक कर ही लेते हैं क्या दिया है भाई। तो दिया है साइन a - b = दिया 1/2, ठीक है। और भी एक कंडीशन दिया है, तो आप देख सकते हैं कॉस a + b = दिया 1/2, ठीक है। तो साइन यहाँ पे 1/2 कितने डिग्री, देखिए अगर साइन का जब आप चतुर्थांश में उसका टेबल देखिएगा ना, तो साइन 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, तो साइन 30 अंश का वैल्यू होता है। आप बताएंगे कि सर साइन 30 अंश का होता है, तो चलो भाई साइन 30 अंश का होता है, तो यहाँ पे हमें साइन 30 अंश लिख दिया। यहाँ पे a - b = यहाँ मैं लिख दिया साइन 30 अंश, क्या लिख दिया, तो यहाँ लिख दिया मैंने साइन 30 अंश। देख लीजिए साइन 30 अंश, साइन से साइन कट गया, a + b = क्या मिला भाई 30 डिग्री, समीकरण 1 हो गया। और यहाँ पे आ जाइए, तो ये कितने डिग्री का होता है, बस ये मुझे बता दीजिए, ये कितने डिग्री का होता है कॉस में, तो ये होता है कॉस 60 डिग्री का। कितने का होता है भाई, कॉस 60 डिग्री का। तो यहाँ पे आप ना कॉस 60 डिग्री लिख दो, कॉस से कॉस कट गया भाई, a + b = क्या मिला, a + b = मिला 60। कितना मिला, a + b = कितना मिला भाई 60। ये हो गया समीकरण 2। अब आप देखो समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 और 2 को ध्यान से देखो, तो एक में माइनस दिख रहा है और एक में प्लस दिख रहा है। जब भी ऐसा पोजीशन दिखे कि एक मतलब बी, विलोपन विधि में क्या होता है ना कि अगर जो मान इक्वल हो, चिन्ह भी डिफरेंट हो, तो समीकरण को जोड़ लेते हैं। तो समीकरण 1 में आपको बी दिख रहा है और समीकरण 2 में आपको बी दिख रहा है, लेकिन एक माइनस प्लस, तो हम कुछ नहीं करते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेते हैं, ठीक है,
जोड़ने पर, ठीक है। और जैसे जोड़ते हैं तो देखिए a माइनस बी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू में हो जाता है आपका 60 प्लस 30। ये भी तो जुड़ेगा ना, ये बराबर की साइड वाला इस साइड को जोड़ेगा, तो 60 30 90 हो गया, b से b कट गया, a 2a हो गया बराबर 60 30 90, और a बराबर मिल गया आपको 45। तो a का मान कितना आ गया 45 डिग्री। ये a का मान ले चल के भर देते हैं समीकरण, कहीं भी भर देते हैं, चलो भाई 2 में ही रख देते हैं। a का मान लिख देते हैं कि भाई a का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। और जैसे बच्चे ले जाके समीकरण 2 में रखेंगे तो a प्लस बी बराबर क्या दिया है 60 ना, तो a का मान हो जाएगा 45 प्लस b बराबर 60। 45 उधर जाएगा घट जाएगा, b का मान आ जाएगा 15। b का मान कितना आ जाएगा देख लो, घटा लो भाई, घटा लो b का मान। तो ये इक्वल टू हो गया 60 माइनस 45, ठीक है भाई। तो कितना आ गया b का मान कितना आ गया 15 आ गया। चलो भाई 15 आ गया। अब आप एक बात बताओ कि ये दोनों बात फाइनल कर रहा है कि नहीं, यहाँ पे आ जाओ और बताओ a प्लस बी जोड़ के, a प्लस बी जोड़ के कितना आ रहा है 60 आ रहा है। तो 60 बताओ भाई 0 से अधिका है कि नहीं है ना। और इससे या तो कह रहा था बराबर आ जाए या कम आ जाए, तो कम तो आ ही गया ना, मतलब एक बात तो फाइनल हो ही गया ना। एक और देखना है, कह रहा है a ग्रेटर देन b, माने a का मान जो है ना वो b से अधिक आना चाहिए। तो a का मान 45 आया है, b का मान 15 आया है। बताइए ये भी बात सत्य है कि नहीं है, ये भी बात बिल्कुल सत्य है। तो यानी कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। इस पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और आपको समझ में आ रहा है 5 नंबर आपका होने वाला है, ठीक है। ये बताने से कितना नंबर हो जाएगा भाई 5 नंबर, तो 5 नंबर आपका हो जाएगा फाइनली, ठीक है। एक मेरा चैनल है उसको थोड़ा सा आप लोग उस पर जो है मैं बहुत सारा वीडियो उस पर डालने वाला हूँ। चैनल का मेरा नाम है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो लेकिन मैं थोड़ा सा नाम बता दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है, ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो चैनल का नाम है अनमोल गुरुजी, ठीक है। तो ये देख लीजिए भाई, अनमोल गुरुजी लिखिएगा ना तो ये आपको चैनल मिल जाएगा और बिल्कुल आ जाएगा, सर्च कीजिए, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे बिल्कुल चैनल आने वाला है, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है भाई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो इसको फाइनल कर लिए, आगे क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो चलिए ये देख लीजिए, त्रिकोणमिति का जितना भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन था मैंने सारा आपको फाइनल करा दिया। एक और क्वेश्चन में दिखा दे रहा हूँ।